नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी वैम्पायर डायरीज का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं अमेजिंग कंटेंट आपके लिए बनाता रहूं। और गाइस, फ्यूचर में भी बहुत सारी सीरीज आने वाली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में फादर केरिन को देखते हैं, जिनको हैक्स हो चुका था और वो हलुसिनेट कर रहे थे। कहीं उसे शॉन दिखाई दे रहा था और कहीं विचेस दिखाई दे रही थी, जो देख के वो डरने लग रहे थे। तभी हम देखते हैं रियलिटी में उनको बांधा हुआ है और वहां पर कैमी उनको कुछ सॉल्यूशन पिलाने की कोशिश करते हैं, वो उसे फेंक देते हैं और उस पर गुस्सा करने लगते हैं। और हम देखते हैं कैमी उससे डर चुकी थी और वहां पर उसको जोशुआ ने पकड़ा हुआ था। और हम देखते हैं जोशुआ को कभी शॉन बता रहा है और कहते हैं सिटी मॉन्स्टर्स की भरी हुई है। और ये कहने के बाद जोशुआ बोलता मुझे पता है इसके बारे में। और वहां हम देखते हैं उसकी हालत खराब हुए जा रही थी। बट हम देखते हैं एक ग्लैंस के लिए हम फादर को वापस आते हुए देखते हैं, जो कैमी को पहचान लेता है। और ये देखने के बाद कैमी बोलती है लगता है मेरे हिसाब से होप है, हम इसको सही कर सकते हैं और मेरे पास एक आइडिया है। और ये कहने के बाद उसके पास एक प्लान था फादर को बचाने का। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं क्लाउस को, जो अपनी मदर की ग्रिमवॉर्ड ढूंढने लग रहा है और उसे वो नहीं मिल रही है और गुस्सा हो रहा है और उसको लगता है शायद विचेस ने उसको कहीं चुरा लिया है। और तभी हम देखते हैं वहां पर रूम में एलाइजा आता है और एलाइजा से पूछने लगता है। और हम देखते हैं एलाइजा स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बोलता, बट थोड़ी देर बाद बोलता है कि मैंने उसको छुपा दिया है, क्योंकि जब से मुझे पता चला क्रिश्चियन वुल्फ के ऊपर जो तेरा अफेक्शन बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा था, इस वजह से मैंने उसको रख दिया है। मुझे पता है वुल्फ के साथ मिलकर कोई तू बड़ी गड़बड़ करने वाला है और उसके लिए तुझे वो चाहिए बुक, वो जादू करने के लिए, और वो मैं तुझे नहीं देने वाला हूं। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा था मेरे दूसरे एंसेस्टर्स की। ऊपर से हेली का अगर पैक अच्छा होगा और पावरफुल होगा तो अच्छा है, वो टाउन में वापस आ सकेंगे। और तभी एलाइजा बोलता है आ नहीं सकेंगे, यहाँ पर लड़ाई मच जाएगी, यहाँ पर वॉर छिड़ जाएगी और तू वॉर जोन बनाना चाहता है कि न्यू ऑर्लिंस को। और ये कहने को उसको साफ मना कर देता है। बट हम देखते हैं इस बात पे क्लाउस को थोड़ा गुस्सा आता है। अब फिर हम देखते हैं अगले सीन में मार्शल सीधा फोन करता है और कैमी को हेल्प के लिए बोलता है कि वो आ सकता है हेल्प करने के लिए, और फादर केरिन के पास आएगा तो शायद हेल्प हो सकेगी। बट तभी हम देखते हैं साफ मना करती है और बोलती है क्लाउस ने अगर तुम्हें पकड़ लिया तो मार डालेंगे मार्शल, प्लीज तू यहाँ पर मत आना, तेरे लिए बेटर होगा। और उसको साफ मना करके फोन कट करती है और बोलती है मैं सब संभाल लूंगी। और वहीं पर हम देखते हैं जोशुआ लेके आ चुका था एक डॉक्टर को वहां पर हेल्प के लिए, और डॉक्टर उसकी हालत देख के डर चुका था, उसको बेल से बांध के रखा है और उसके पास जाने का ट्राई करता है। बट हम देखते हैं फादर केरिन उस पर जानवरों की तरह अटैक करने की कोशिश करते हैं। और ये देखने के बाद डॉक्टर भी डर चुका था और बोलते हैं इसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसको शायद आईसीयू में होना चाहिए। और तभी हम देखते हैं ये सारे सजेशन सुनने के बाद जोशुआ उसको कंपेल करने की कोशिश करता है और बोलते हैं यहाँ भी जो हुआ तुम भूल जाओगे, यहाँ पर किसी बंदे को एक विच ने हैक्स कर रखा है और ये सारी बातें भूल जाओगे। और ये सारी बातें समझाने की कोशिश करता है कंपेल करते हुए, बट जोशुआ का ढंग से करना नहीं आ रहा है। बट तभी हम देखते हैं कैमी से पूछने लगती है कि शॉक थेरेपी काम कर सकती है क्या। बट तभी हम देखते हैं वो डॉक्टर बोलता है करती तो है, बट बहुत रेयर केसेस में है और बहुत ही हार्ड है शॉक थेरेपी को कंडक्ट करना। और ये कहने को कैमी बोलते हैं 1% चांस तो है ना उसमें, तो हम करेंगे। और ये कहने का तो बंदा मना करने की कोशिश करता है, बट तभी वो डॉक्टर बोलता है हम इसको सीधा आईसीयू में लेके जा सकते हैं ना, वो बेटर रहेगा। और ये कहने के बाद जोशुआ बोलता है नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि इस पूरे कैंपस को एक तरह से बाउंड किया हुआ है, जिसके बाहर इसको हम लेके जा नहीं सकते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैमी बोलती है कि सारी विच वाली चीजें आपको समझ नहीं आएगी, इससे खतरनाक क्या हो सकता है, हम शॉक थेरेपी जरूर करके रहेंगे इनके ऊपर। वही हम देखते हैं मार्शल को, जो सीधा फोन करता है क्लाउस को, और क्लाउस उसका फोन उठाने के बाद बोलता है कि एक एक वर्ड ध्यान से बोलना, अगर कुछ गलत बोला तो तू गया। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है मुझे तुझसे बात नहीं करनी थी, तेरी दुश्मनी मुझसे है, कैमी से नहीं। कैमी इस टाइम पे फादर के साथ है, उसको जाके हेल्प कर तो ज्यादा बेटर रहेगा, पहले ही वो टेंस्ड है, मेरा गुस्सा उस पर उतारने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहने के बाद फोन कट कर देता है। अब फिर वही हम देखते हैं कैमी उसको शॉक थेरेपी के लिए रेडी कर रही थी, उसको बांध दिया था एक चेयर से, और हम देखते हैं कि वो पूरा प्रिपेयर करने लगती है। और तभी वहां पर क्लाउस आ जाता है और क्लाउस बोलता है तुम क्या कर रही हो कैमी, और बोलती है अपने अंकल को जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बीच में ना पड़ो तो बेटर है, वैसे यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मैं हेल्प करने के लिए आया हूं, बट बोलता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और वहां पर डॉक्टर भी मना कर रहा था, बट बोलती है मेरे को एक बार ट्राई तो करना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं अपने अंकल को इलेक्ट्रिक शॉक देती है, और इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि क्लाउस को बहुत बुरा लग रहा था और बोलता है कि तुम्हारे अंकल ये डिजर्व नहीं करते हैं। बट तभी हम देखते हैं जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, थोड़ी देर बाद उसका अंकल एक तरह से होश में आने लगता है और कैमी को पहचानता है। बट दूसरे ही सेकंड उसके अंदर हैक्स का वापस एंगर आ जाता है और फिर से गुस्से की तरफ देखने लगता है अपनी नीस को। और ये देखने के बाद कैमी डर जाती है और बोलती है एक बार में असर नहीं हुआ, शायद दूसरी बार करना पड़ेगा।
और जैसे दूसरी बार करने जाती है हम देखते हैं क्लाउस उसे रोकता है और बोलता है अगला अगर हुआ तो ये शायद बच भी ना पाए। और तभी हम देखते हैं डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर बोलता है अगले 2-3 में तो ये मर जाएगा, इस पे ऐसा नहीं करना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कैमी की सारी होप टूट रही थी और ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी हम देखते हैं उसके इमोशनल होने पर क्लाउस को बुरा लगता है, उसे बाहर लेके जाता है समझाने के लिए। क्लाउस समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैमी को कि उसका टाइम कम बचा है और उस फादर मरने वाले हैं और अपना क्वालिटी टाइम एक बार उसको देख के बिता ले, क्योंकि अगर उसने ऐसा कोई किया शॉक थेरेपी ऐसा कुछ भी तो शायद वो जल्दी मर जाए और उसके हाथों मर जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और तुम्हें पूरी जिंदगी का गिल्ट रहेगा और उसका कुछ नहीं किया जा सकता एक्स का। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कैमी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर अगला सीन बायू का देखते हैं जहां पर हेली थी अपनी दोस्त स्टीव के साथ और वहां पर बहुत ज्यादा टेंस थी मदर बनने के लिए, क्योंकि उसके पास खुद की एक मदर नहीं थी और वो एक्सपीरियंस कैसे हैंडल कर पाएगी। ऊपर से डायपर कौन चेंज करेगा, क्लाउस चेंज करेगा इसके डायपर्स, और ये सब सोचने में थोड़ी टेंस हो रही थी। तभी हम देखते हैं वो दोस्त उसको शांत करने की कोशिश करती है और बोलती है तुम अकेली नहीं हो। और वहीं हम देखते हैं अलाइजा आ चुका था बायू में और बोलता है कि मुझे तुम्हारे कुछ टीम मेंबर से बात करनी पड़ेगी और हेली ये इंपॉर्टेंट है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों बात करने जाते हैं सीधा जैक्सन से और ओलिवर से क्लाउस के प्लान के बारे में। अब फिर जैक्सन बोलता है मानता हूं भाई तेरे भाई की बहुत ज्यादा बैड रेपुटेशन है, बट अगर एक भी चांस है वो रिंग हमें एक तरह से कर्ज से छुटकारा दिला पाए तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा और हम इस चीज के लिए हाँ करेंगे ही करेंगे और लास्ट ऑप्शन तक भी हाँ ही होगी। और ये कहने के बाद हम देखते हो हेली की तरफ देखता है लाइजा और बोलता है तुमने भी नहीं बताया मुझसे बात जब साइन करने आई थी डॉक्यूमेंट्स पे, और तब तो तुम्हें बतानी चाहिए थी ना बात। और ये कहने के बाद हेली बोलती है ये मेरे पैक के लिए अच्छा है और उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और ये कहने के बाद वो अलाइजा से झूठ बोल चुकी थी पहले। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद अलाइजा बोलता है मेरे भाई के साथ अगर समझौता किया है ना तो हमेशा बुरा फील करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें कुछ अच्छा दे ही नहीं सकते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है, जिन आवाजों को सुन के वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं एक मोटर बाइक पे एक बंदा आया था और हम देखते हैं उनसे पूछने लगता है कि उनका लीडर कौन है। तभी जैक्सन बोलता है तुम्हें क्या लेना देना, तुम कौन हो। और तभी हम देखते हैं स्माइल सी करता है और ये देख के एलाइजा समझ जाता है एक ट्रैप है और उस बंदे को लेके दूर फेंकने की कोशिश करता है। और तभी हम देखते हैं वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और सब लोग घायल हो जाते हैं। अब फिर जैसे धमाका हो चुका था हम देखते हैं वहां पर अब एलाइजा उठने की कोशिश करता है और वहीं पर हेली उठती है और घायल लोगों की मदद करने लगती है और बच्चों को वहां से ले जाती है और वहां पर जैक्सन को भी हेल्प करती है और जैक्सन को बच्चे सौंपती है वहां से ले जाने के लिए। तभी हम देखते हैं एक पैर के टूटने पर वहां पर उस घायल लड़की का पैर पर कपड़ा बांधती है और उसको वहां से ले जाने के लिए कहती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। हम देखते हैं उसके सामने ओलिवर था और जो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है और बोलते हैं इन वैम्पायर्स ने किया है, कंपेल करके यहाँ पर भेज दिया हमको मारने के लिए। और ये कहने के बाद हेली को गुस्सा आने लगता है और बोलती है ओलिवर तुम यहीं पर रुको, इन सब का ख्याल रखो, तुम यहां से मत जाना और मैं अपने आप पता लगा लूंगी कि किसने किया है काम। और ये कहने के बाद एक स्टेक तोड़ती है और बोलती है मैं 90% श्योर हूं कि मार्शल ने किया है और मैं उससे बदला लेके रहूंगी, और वहां से वो चली जाती है। अब फिर हम देखते हैं हेली के पास था अलाइजा का फोन और हेली यहां से जाने लग रही थी और अलाइजा को बोलती है कि थोड़ी देर में वापस आ जाएगी और वो पैक का ध्यान रखे। तभी हम देखते हैं जैसे फोन कट करता है वो बताता है कि हेली कुछ टाइम बाद आ जाएगी जैक्सन को और बोलता है हमको यहाँ से निकलना चाहिए। और तभी हम देखते हैं आसपास देखने लगता है और पता चलता है बहुत सारे बॉम्ब फिट किए थे उस एरिया में और हम देखते हैं वो एक के बाद एक फटने लगते हैं और जैसे वो फटते हैं हम देखते हैं बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं और अलाइजा उनको भगाने की कोशिश कर रहा था बट वो लेट हो चुका था। और हम देखते हैं वहां एक के बाद एक धमाके होने लग जाते हैं और ये देख के सब लोग घबरा भी चुके थे और बहुत सारे लोग घायल भी थे। अब फिर वही हम देखते हैं अलाइजा खड़ा होता है और सबकी हेल्प करने लगता है और ईव को भी निकालता है उस ट्रंक के नीचे से और हम देखते हैं सबकी जान बचाने की कोशिश करता है बट बहुत सारे लोगों की जान अभी भी जा चुकी थी। और वहीं हम देखते हैं हेली को जो पहुंच चुकी थी टाउन के अंदर और सीधा जाती है डिएगो के पास और उसको स्टेक मारने के पर उतारू हो चुकी थी और बोलती है तुम बताओ मार्शल कहां पर है और उसने जो किया है वुल्फ के साथ और वो नहीं करना चाहिए था, वहां पर अटैक करवाए, वहां पर फैमिलीज थी डिएगो। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगती है और तभी वो मार्शल का एड्रेस बताता है और बोलता है कि हम इसमें शामिल नहीं है। तभी हम देखते हैं गुस्से से हेली वहां से चली जाती है सीधा मार्शल के एड्रेस पर। तभी फिर हम देखते हैं फादर को जिसको बांधा हुआ है और वहां हम देखते हैं वो डॉक्टर उसके पास जाने का ट्राई करता है बट तभी जोश बोलता है उसके पास ना जाओ तो ज्यादा बेटर है। और तभी हम देखते हैं जाने का ट्राई करता है और तभी फादर अपना ही अंगूठा काटता है, अपने हाथ को आजाद कराता है और अटैक करने की कोशिश करता है उस डॉक्टर पे। बट देखते हैं जोश उसे संभाल लेता है और जल्दी से क्लाउस को बुलाता है और हम देखते हैं उसको बेड पे लेटा देते हैं और उसको बांध देते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। तभी हम देखते हैं हेली का फोन आता है क्लाउस के पास
कि उसको हेल्प चाहिए क्योंकि अभी वुल्फ पे अटैक हुआ था और एक तरह का सुसाइड अटैक था। और ये सुनने के बाद अब क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है मैं आना चाहता हूं वहां पर, बट थिंग इज अभी मैं प्रॉब्लम में हूं लव, और तुम प्रॉब्लम से दूर रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे ही मैं आऊंगा सब कुछ सोल्व कर दूंगा, बट इस मोमेंट पे मैं नहीं आ सकता हूं। और ये कहने के बाद फादर की हेल्प करने लग रहा था और तभी हेली फोन काटती है और बोलती है हाँ मैं अलाइजा के साथ हूं, वो मुझे हेल्प करेगा। बट हम देखते हैं वो अकेली चली जाती है सीधा मार्शल से मिलने के लिए। अब फिर हम देखते हैं जैसे हिल्ली पहुंचती है हमें पता चलता है कि मार्शल को सब पता चल चुका है और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। तभी हम देखते हैं वो उसके पास जाती है और हिली को बोलता है पहली बात तो जो तुम इल्जाम लगाने वाली हो मैंने नहीं किया, और डियागो पे हमला करने की तुम्हें जरूरत नहीं थी उस मोमेंट पे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं हेली बोलते चलो तो तुम अपनी बात ही बता दो और मैं यहीं पर हूं। और ये कहने के बाद अब मार्शल बोलता है बिल्कुल अपने फादर वाली बात कर रही हो जैसे तुम्हारे फादर करते थे। हाँ मैं उन्हें जानता था बहुत लंबे टाइम से, और 90s के टाइम पे पूरे न्यू ऑर्लिन्स पे उन्हीं का राज था और अपने आने वाली हर रुकावट को खत्म कर देते थे और पूरी जगह पे राज करते थे। और ये कहने के बाद हेली बोलती है अच्छा इसीलिए उन पे कर्ज कर दिया था ना तुमने। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैंने कर्ज कर दिया था, बट थिंग इज तुम्हारे पेरेंट्स के बहुत सारे एनिमी बन चुके थे उस मोमेंट पर, और कर्ज करना जरूरी था क्योंकि मैं उस मोमेंट पे सबको मारना नहीं चाहता था और बिना उसके कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा था, और मैं बच्चों को नहीं मारता हूं। और ये कहने के बाद हेली बोलती है अच्छा इसलिए तुमने नहीं मारा। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हाँ तुम उसका जीता जागता सबूत हो कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा और तुम्हें भी नहीं। और फिर मार्शल उसको रियल नाम बताता है एंड्रिया लेबनेयर। और ये सुनने के बाद हेली को पता चल चुका था उसका रियल नाम पहले क्या था और कंफ्यूज थी कि मार्शल को ये सब कैसे पता है। तभी हेली बोलती है कि तुम इतना श्योर कैसे हो मेरे बारे में। और तभी मार्शल बोलता है पहले नहीं था, बट जो तुमने प्लांटेशन में पार्टी दी थी वेयरवुल्फ को उसके बाद मुझे पूरा यकीन हो चुका था और मैंने थोड़ी रिसर्च की तो पता चल चुका था कि तुम उसी फैमिली से बिलोंग करती हो। और ये कहने के बाद अब हेली उस पर इल्जाम लगाती है उसके पेरेंट्स को मारने का, बट मार्शल साफ मना करता है और बोलता है मैंने नहीं मारा, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है और मैं उसका पार्ट नहीं था, बल्कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और फादर केरिन के पास तुम्हें लेके गया जब सिर्फ तुम छोटी बच्ची थी। और ये कहने के बाद अब हेली कंफ्यूज हो जाती है और वहीं हम देखते हैं मार्शल उसको एक बैग देता है पैसों का भरा हुआ और बोलते हैं इस पैसे के बैग को लो और यहाँ से निकल जाओ, ज्यादा बेटर है तुम्हारी लाइफ के लिए, तुम्हारी जान खतरे में हो सकती है। और ये कहने के बाद वो साफ मना करती है और बोलती है मैं नहीं जाने वाली और तुम जानबूझ के क्लाउस और एलाइजा को मेरे पीछे लगाना चाहते हो जिससे कि तुम इस टाउन को वापस हासिल कर लो। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ एक तरह से ये भी पॉइंट है, बट ये मैंने पॉइंट सोचा नहीं था, मैम यहाँ पर बॉर्न हुआ था, मुझे टाउन मेरे लिए चाहिए। और ये कहने के बाद अब हेली बोलती है मैं भी यहीं पर बॉर्न हुई थी, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब फिर हम अगले सीन में एलाइजा को देखते हैं जो लोगों की हेल्प करने लग रहा था, और हमें पता चला है जो हेली की दोस्त ईव है उसको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, और वहीं पर हम देखते हैं कि उसका वेयरवुल्फ कर्स ऑन नहीं हुआ था तो जल्दी हील भी नहीं हो पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि एलाइजा वैम्पायर ब्लड देने के लिए कहता है, बट ओलिवर साफ मना करता है और बोलता है वो मरना ज्यादा पसंद करेगी वैम्पायर ब्लड लेने से। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसका वेट करते हैं कि वो अपने आप हील हो। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद एलाइजा जाता है जैक्सन के पास और जैक्सन बोलता है कि ये पीस है, एलाइजा तूने कहा था यहाँ पर पीस होगी, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इस जगह को बेटर प्लेस बनाना चाहता था और क्लाउस हमको हेल्प कर रहा था, हमको फ्रीडम दिलाने के लिए, हमारी जनरेशन से हम कितनी प्रॉब्लम में आए हैं और हमको हेल्प मिलने वाली थी, बट तुम्हें इससे भी इशू हो चुका है और मैं चाहता था इस प्लेस को हेली के लिए अच्छा बनाऊं और उसके बच्चे के लिए भी। और तभी हम देखते हैं एलाइजा कुछ नहीं बोलता। अब फिर हम देखते हैं ईव को जो होश आने लगा था और वो थोड़ा हील हो रही थी। तभी हम देखते हैं उसके पास ओलिवर आता है और ओलिवर से पूछती है कि मैं सही हूँ, और कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही हो। और तभी ओली को पता होता है उसकी हालत खराब हो रही है और ये दोस्त उसका झूठ बोल रहा है। और तभी हम देखते हैं ओलिवर टेंस हो जाता है और बोलता है शायद मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। और तभी ईव पूछती है तुमने क्या किया इस बार, और ये कहने के बाद बताता है कि ये वो सब करना नहीं चाहता था, बट वो अपने ग्रुप को एंगर करना चाहता था जिससे कि वो वैम्पायर्स के खिलाफ खड़े हो जाएं और उनके अंदर जोश भर सकूं। और पता चलता है ये जो बॉम्ब अटैक थे वो किसी और ने नहीं कराए थे, ओलिवर ने कराए थे। और ये सुनने के बाद ईव को गुस्सा आता है और बोलती है बेवकूफ तूने अपने ही पैक पे ऐसा किया और पैक तुझे कभी माफ नहीं करेगा अगर पता चला तो। और तभी ओलिवर बोलता है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, उनको पता चलने नहीं दूंगा। तभी हम देखते हो चुपचाप गेट बंद करता है, एक तकिया लाके ईव को मार डालता है दम घोट कर। अभी फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शाम को अब अपने ग्रुप को एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करता है ओलिवर लड़ने के लिए और रिवेंज के लिए। और वहां पर हेली आके पूछती है एलाइजा से क्या कर रहा है, और बोलता है तुम्हारे जाने के बाद एक और अटैक हुआ था और कई लोग मारे गए हैं और इसका ये फायदा उठा के एक तरह से लोगों को भड़का रहा है। और तभी हम देखते हैं ये सब छोड़ने के बाद हेली जैसे रूम में जाती है देखती है वहां पर जैक्सन बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ है
और वहां पर ईव की डेथ हो चुकी है। और ये देख के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है वो। अब फिर वही हम क्लाउस को देखते हैं जो हेल्प करने की कोशिश करता है फादर कैरिन को, बट उसकी हालत ज्यादा खराब होती दिखती है। और जैसे उसका हार्ट स्ट्रोक आता है हम देखते हैं उसकी दिल को पकड़ता है हाथ डाल के, और ये देख के कैमी को बहुत गंदा लगता है और वहीं पर उसको वापस पंप करना स्टार्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है कैमी ये ज्यादा देर जिंदा नहीं होने वाला, इसकी बॉडी बंद पड़ रही है। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है प्लीज क्या तुम इसे वैम्पायर में कन्वर्ट कर दोगे अपने ब्लड से, और शायद बच जाए, कोई और ऑप्शन नहीं है। और तभी हम देखते हैं कैमी की हालात देखते हुए वो अपना ब्लड पिलाता है फादर केरेन को, और हम देखते हैं फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्लाउस वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे कुछ काम था, बट तभी हम देखते हैं कैमी इमोशनल हो जाती है और बोलती है आगे क्या होने वाला है। और तभी क्लाउस बोलेगा और उसका ट्रांजिशन स्टेज में पहुंच जाएगा और शायद मैं तब तक आ भी जाऊं। और ये कहने के बाद कैमी बोलती है प्लीज तुम यहीं पर रुक जाओ ना, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। और ये कहने के बाद वहां पर वो रुकने का प्लान बनाता है। अब फिर हम देखते हैं फादर केरिन होश में आ जाते हैं और हम देखते हैं वो एकदम घबराए हुए थे। और तभी हम देखते हैं कैमी उसके पास आती है क्लाउस के साथ, और हम देखते हैं उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि उसको वापस जिंदा कर दिया एक तरह से वैम्पिरिज्म ट्रांसफर में, और वहीं पर उसका हेक्स भी वहां पर गायब हो चुका था। और तभी क्लाउस बोलता है शायद तुम्हारे ह्यूमन रहने तक ही वो क्लाउस हेक्स रहेगा जो अब हट चुका है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मेरे हाथ को क्या हुआ, और पता चलता है उसने अपना खुद का अंगूठा खा लिया था। और बोलता है कि वो हेक्स एक तरह से दिमाग में अलग ही पर्सनैलिटी थी मेरी, और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। और ये कहने के बाद थोड़ा टेंस दिखाई देता है, बट कैमी बोलती है अब सब कुछ सही हो चुका है। और वहीं पर हम देखते हैं बहुत ज्यादा बुरा फील करता है कि उसको वैम्पिरिज्म में कन्वर्ट कर दिया है और वो वैम्पायर कम ही बनना चाहता है। बट तभी हम देखते हैं कि कैमी बोलती है आपकी विश है बट आई वॉन्ट यू टू बी अलाइव, आई एम सॉरी, मुझे आपको चॉइस देनी चाहिए थी बट कोई ऑप्शन नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि अब बोलते हैं फादर केरन कि प्लीज तुम बाहर जा सकते हो, मुझे कैमी से पर्सनल बातें करनी है। और तभी हम देखते हैं उसको कैमी बोलती है प्लीज तुम जाओ और थैंक्स अ लॉट, तुमने आज जो भी किया है इतनी हेल्प की है मेरी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस वहां से जाता है और कैमी अपने अंकल के साथ कुछ लास्ट मोमेंट बिताती है। अब फिर हम देखते हैं कैमी बोलते हैं जो आपकी की थी जो आपके गले में हमेशा रहती थी वो कहां पर है। और ये कहने को उसको पता चलता है उसकी की गुम चुकी है, और वो कहता है कैमी वो तुम्हें ढूंढनी पड़ेगी 101%। और वहीं पर हम देखते हैं फादर केरिन बोलते हैं मैं तुम्हें कभी इस चीज में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहता था, पता नहीं तुम क्यों हो गई हो। और ये कहने के बाद थोड़ी टेंस हो जाती है, और ये कहने के बाद वो बोलता है प्लीज अब तुम यहाँ से चली जाओ, और यहीं पर ये सब एंड होता है। और ये सब सुनने के बाद हम देखते हो गले मिलती है और कहती है यहाँ पर एंड नहीं होना चाहिए। बट तभी फादर केरिन बोलते हैं कोई ऑप्शन नहीं है, और हम देखते हैं रोते हुए कैमी सीधी चली जाती है, और उसके फादर बोलते हैं प्लीज पीछे मुड़ के कभी मत देखना। और हम देखते हैं कैमी रोने लग रही थी। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो सीधा पहुंचता है विचेस वाले प्लेस पे, और हम देखते हैं वहां पर उसको मिलती है जेनेईव। और जेनेईव पे जाने के बाद आरोप लगाता है कि तुमने किया है वेयरवुल्व्स पे अटैक। और ये कहने के बाद जेनेईव बोलती तुम पागल हो गए हो क्या, मैं किसी पे क्यों अटैक करने लगी, और मैं इतनी इविल हुई नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस इमोशनल दिखता है, और ये देखने के बाद जेनेईव बोलती है ओ कैमी के अंकल की वजह से बड़े टेंस दिखाई दे रहे हो, कैमी की बड़ी चिंता है ना तुम्हें, और उस लेवल का हैक्स तो मिटने ही नहीं वाला। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ मिट चुका है क्योंकि मर चुका है। और तभी जेनेईव बोलती है हाँ मुझे पता है वो मर चुका है, बट डोंट वरी, जिस लेवल का हैक्स उसे था ना वो वापस आएगा मरने के बाद भी। और वहीं पर हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे फादर के हाथ पे वापस वो हैक्स आने लगता है, और ये देख के उसको पुरानी मेमोरीज आती है और विच उसे दिखाई देने लगती है, जहां पर हम देखते हैं फादर अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, और वहां पर उसको ऑर्डर मिलते हैं कि मरने से पहले उसे अपनी सबसे प्यारी चीज को भी खत्म करना होगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसको इंस्ट्रक्शन मिले थे कैमी को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे जेनेईव बताने लगती है क्लाउस को कि मरने के बाद तो उसका बाउंड्री स्पेल भी खत्म हो चुका है, तो बाहर अंदर जा सकता है और शायद वो कैमी को खत्म कर दे। और ये सब सुनने के बाद क्लाउस एकदम टेंस हो चुका था। वहीं हम देखते हैं अब रूम के बाहर निकल चुके थे फादर, और उनके हाथ में एक चाकू था। अब फिर हम देखते हैं कैमी को जो वहां पर बैठी हुई थी चर्च के अंदर, और तभी फादर केरन उस पर अटैक करते हैं, उसको कट करते हैं ब्लेड से और उसका ब्लड पी के ट्रांजिशन कंप्लीट करते हैं। तभी हम देखते हैं कैमी पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, और कैमी फर्स्ट फ्लोर जितने हाइट से नीचे गिर जाती है और उसके पैर पे लगती है। तभी हम देखते हैं वहां से जाने का ट्राई करती है, बट फादर केरन वहां पर पहुंच के उसको घसीटते हुए लेके जाते हैं, और वहां पर उसे विच की आत्मा दिखाई दे रही थी जो हेलुसिनेशन था, और वहां पर उसे शॉन भी दिखाई दे रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों से कह रहे थे कि इसको खत्म कर दो, और जैसे वो कैमी को मारने वाला था वहां पर क्लाउस आता है उसकी गर्दन तोड़ता है, और हम देखते हैं कैमी इमोशनल हो चुकी थी और पता है कि अब फादर केरन को मरना ही पड़ेगा। तभी हम देखते हैं क्लाउस एक स्टेक निकालता है और उसे मार देता है और कहता है फादर तुम इससे ज्यादा डिजर्व करते थे बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और उसे मार देता है। वहीं पर हम देखते हैं कैमी बेहोश हो जाती है, और यहाँ पर क्लाउस को बहुत बुरा लग रहा है कि उसको फादर को मारना पड़ा। तभी हम देखते हैं क्लाउस सीधा फोन करता है मार्शल के पास, और मार्शल फोन उठाते ही बोलता है कि मैंने बायू में कोई अटैक नहीं करवाया है।
और तभी क्लाउस बोलता है मुझे पता है तूने करवाया नहीं है, मुझे डाउट भी नहीं है, बट मुझे तेरी हेल्प चाहिए और 24 आवर्स के लिए तू यहाँ पर आ सकता है क्योंकि कैमी को तेरी हेल्प चाहिए। प्रीस्ट मर चुका है और बहुत ही ज्यादा डार्क प्लेस पे इस टाइम पे, और वो सिर्फ एक नाम ले रही है, वो है तेरा, तो शायद उसको तेरी सपोर्ट चाहिए। और तभी हम देखते हैं वहां पर मार्शल आ चुका था और वहां पर हम देखते हैं कैमी रोने लग जाती है, उसको संभालने की कोशिश करता है मार्शल, बाहर चला जाता है क्लाउस और हम देखते हैं कैमी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। अब फिर हम देखते हैं हेली को जो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी ईव के मरने पर, और बाहर जाके देखते हैं कि सब लोग रिवोल्ट के लिए रेडी थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे और साथ मिलके लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वही हम देखते हैं अगले सीन में मार्शल वापस आ चुका था और वहां पर हम देखते हैं कि जोशुआ बोलता है मुझे इस बात पे अच्छा तो नहीं लगा जो तुमने मुझे कहा था करने के लिए। और तभी हम देखते हैं मार्शल बोलता है करना जरूरी था क्योंकि अब फादर की डेथ हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो उसे की पकड़ाता है जो फादर कैमी को बताने लगा था जिसके बारे में, और बोलता है की ज्यादा मैटर करती है मेरे लिए और कैमी इसके लिए तैयार नहीं होगी जो इस की के अंदर है। और ये कहने के बाद बोलता है कि सिटी टूटने की कगार पे पहुंच चुकी है और वायु पे जिसने भी हमला किया है शायद वो ह्यूमन हो सकते हैं, वैम्पायर हो सकते हैं, विचिस हो सकते हैं या फिर वेयरवुल्फ भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, बट हमें तैयार होना चाहिए हर चीज के लिए क्योंकि अब से हालात और खराब होंगे। अब फिर वहीं क्लाउस भी घर वापस आ चुका था और वहां पर हम देखते हैं एलाइजा वेट कर रहा था उसका, और तभी क्लाउस बोलता है कितना कुछ हो चुका है, वायु में अटैक हो रहे हैं, वो प्रीस्ट भी मर चुका है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा उसे वो बुक पकड़ाता है उसकी मदर वाली और बोलता है कि चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ, हेली की वजह से। और तभी एलाइजा बोलता है नहीं, इस सिचुएशन को देखकर, और तुम इस बुक को ले सकते हो वेयरवुल्फ की हेल्प करने के लिए। और तभी हम देखते हैं दोनों भाई बोलते हैं कि हम ही विक्ट्री होगी इस टाउन की और हमेशा हमारे ही जीत होगी, और यहाँ पर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाता रहूं। तो प्लीज सपोर्ट अस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा। We'll be right back.